ये सनातन की जब बात करता है इस बुढ़े को तब शर्म नहीं आते। जब हाथरस की बेटी को जला दिया तो तुम्हारी दिव्य शक्ति कहाँ चले गए थे? मणिपुर की बहनों को जब नंगा करके घुमाया था तब दिव्य शक्ति कहाँ चले गए थे? तब तुम्हें परेशान नहीं किया। ये बुलडोजर के सपोर्ट करने वाला बंदा है। यही दलित है ना जो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनेंगे, हिंदू राष्ट्र बनेंगे। हिंदू राष्ट्र के अंदर दलितों का जगह कहाँ पर होगा? एक बार पूछ लो इनसे। यही लोग थे जो कुएं से पानी नहीं पीने देते थे, यही लोग थे जो हाथ काट देते बुलेट चलाते थे, यही लोग हैं जो मूछें नहीं रखने देते, यही लोग हैं जो महिलाओं को शादी करने की बात हवस पूरा करने के लिए ये सनक जैसे इंसान जो है पहले लेके जाते थे, पहले हवस पूरा करते थे, फिर दलित महिलाओं को घर भेजते थे। क्या इसी देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़े गए थे? क्या यही देश का निर्माण करना था? आज इनकी ये सनक जैसे ये बुढ़े जैसे इंसानों की वजह से आज ये देश के अंदर क्या हालत हो रहा है। और इस केस के अंदर गगोई साहब जो हमारी है, इन्होंने जो एक्शन नहीं लिया ना, ये भी बहुत बड़ा गलती किया है। दरिया दिल दिखाने की जरूरत नहीं है। दरिया दिल दिखाने का मतलब यह है कि अभी भी आप वही मानसिकता में जीते हैं, अभी भी आप अपना खुद को गुलाम मानते हैं। तो फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी है, लेकिन फर्क उनको पड़ेगा जैसे रायबरेली में हुआ है। फर्क उन बेटियों को पड़ता है जो रातों रात बलात्कार करके छोड़ दिया जाता है। जब दलितों को ये लोग छोड़ते नहीं है, तुरंत एक्शन लेते हैं, तो आप एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि ऐसा लोगों को ऐसा दुशासन कहाँ से मिलते हैं। और इनका बुढ़ापा जो है ना जेल के अंदर कट जाना चाहिए। ये जब एक्शन होगा तभी तो लोग डरेगा ना। जब एक्शन ही नहीं होगा तो लोग कहाँ से डराएगा, कहाँ से खौफ आएगा। वो कह रहे हैं कि सिस्टम भी हमारा, सरकार भी हमारा, लेकिन सिस्टम भी तुम्हारा, सरकार भी तुम्हारा, लेकिन संविधान हमारा है। तो जब सैलाब उभरते हैं ना, उसके बाद सिस्टम और जो सरकार सब थर थर कांपने लग जाएंगे। देख, रायबरेली के हरिओम से लेकर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बीआर गवई तक दलितों की हालत एक सी है। एक तरफ लोगों को मारा जा रहा जाति के नाम पर, वहीं दूसरी तरफ सीजेआई हैं और अगर आप कोई टिप्पणी कर देते हैं तो उन पर सुप्रीम कोर्ट परिसर में हमला होता है। अब इसको लेकर पंजाब पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। 100 से ज़्यादा जो ऐसे मीडिया हैंडल्स थे जो सीजेआई के खिलाफ लिख रहे थे या अपमानित शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या कहेंगी जो पूरा मामला है? पूरा मामला यही है कि दलितों के ऊपर हमला है। अगर सीधी साधे अगर देखा जाए तो ये दलितों के ऊपर हमला है। आप देखिए, सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और सबसे बड़ी पद में बैठा हुआ एक व्यक्ति है जिन्होंने बड़ी मेहनत से संविधान ने दिया हुआ अधिकार के बाद तो सीजीआई बना, लेकिन उसके बाद उनके साथ जो ये हुआ है ये सबसे बड़ी गलत है। और इस गलत बात के लिए मोदी जी को ट्वीट करने के लिए रात को 8 बजे का इंतजार करना पड़ा, और 8 बजे के बाद इन्होंने क्या करा, ट्वीट करके बताया, दुख जताया। आप खुद बताइए कि चीफ जस्टिस अगर बने हैं तो ये संविधान ने अधिकार दिया, ये चीफ जस्टिस के पर इन्होंने जूता नहीं मारा, ये मारा है संविधान के ऊपर जूता। जूता तो इनके हाथ में सदियों से ही था, बस इनको मौका चाहिए था किसी वक्त इनको मिलने का, बस ये मौका मिल गया। सनातन का अपमान भी तो कर रहे हैं ना। कहाँ से सनातन का अपमान कर दिया? कौन सी बातों से सनातन का अपमान कर दिया? विष्णु पर टिप्पणी की उन्होंने। देखिए, उन्होंने जो टिप्पणी करी थी ना वो तर मोरर के दिखाया गया उन्होंने। तो उसके बाद उन्होंने पूरी तरीके से जब इनका विरोध हुआ तो उन्होंने सफाई भी दिया उस बात के लिए, वो बात खत्म हो चुका था। उसके बाद भी फिर से उस बात को लेके एक सनका हुआ बुढ़ा कहीं का, ये जो सनक है इनके अंदर, इसको पता नहीं क्या चाहिए। इनको बुढ़ापा की उम्र में पता नहीं इसको क्या, किस चीज का सनक था इसको, ये आगे जूता लेके ये अपना जो बुढ़ापा है ना ये खराब करना चाहता है। ये बुढ़ा जो सनका हुआ ये तो अपना निकल लेगा, ठीक है, टिकट काटेगा, निकल लेगा, क्योंकि 70-71 ईयर्स हो ही गया, बाकी युवाओं का जिंदगी खराब करने में लगे हुए हैं। ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये सनातन की जब बात करता है इस बुढ़े को तब शर्म नहीं आते जब महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, सनातन बेटियों के साथ जब बलात्कार होते हैं तो बुढ़ा कहाँ सोया हुआ रहता था भाई? तब वीडियो देखता रहता था क्या तू? हाँ, उसके बाद आप देखिए इस बुढ़े को, तब इनको दिव्य शक्ति ने नहीं बोला था। जब हाथरस की बेटी को रातों रात जला दिया तब ये दिव्य शक्ति नहीं दिखाई दे रहे थे। जब बच्चे के ऊपर जब डंडा पड़ते पेपर लिख के बाद, तो बुढ़ा कहाँ रहता है? सनका हुआ, ये सनक कहाँ है? क्या कहाँ रहता था? ये कहता है दिव्य शक्ति ने इसको बोला है। इनके अंदर एक सनक है जिसकी वजह से ये काम किया है, और ये सब जातिवाद की वजह से ये चीज हुआ है देश के अंदर। जातिवाद कैसे? वो तो खुद दलित समाज से आते हैं जिन्होंने हमला किया। दलित समाज से आते हैं किशोर जी, वो खुद कह रहे हैं इंटरव्यू में। हाँ, दलित समाज से आते हैं, ठीक है। ये अगर ये दलित है तो ये भी एक जातिवाद की शिकार ही है। यही दलित है ना जो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनेंगे, हिंदू राष्ट्र बनेंगे। हिंदू राष्ट्र के अंदर दलितों का जगह कहाँ पर होगा? एक बार पूछ लो इनसे। क्या पुजारी बनेंगे दलित?
क्या पुजारी बनने देगा? दलितों के साथ जो अत्याचार हुआ है ना, यहूदियों की बात, ये जो सेकंड चीज है, ये दलितों के साथ हुआ है। इतिहास गवाह है इस बात के लिए। दलितों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, ये किसी भी चीज, किसी मानवता का शर्मसार करने वाला है। दलितों को कपड़े नहीं पहनने देते, दलित महिलाओं के ऊपर स्तनों पे टैक्स लगाते थे ये लोग। इनसे ज्यादा और कौन हो सकता है? यही लोग थे जो कुएं से पानी नहीं पीने देते थे, यही लोग थे जो हाथ काट देते, बुलेट चलाते थे, यही लोग हैं जो मूछें नहीं रखने देते, यही लोग हैं जो महिलाओं को शादी करने की बात हवस पूरा करने के लिए ये सनक जैसे जैसे इंसान जो है पहले लेके जाते थे, पहले हवस पूरा करते थे, फिर दलित महिलाओं को घर भेजते थे। आप क्या बात कहते हैं? इतिहास नहीं बताते इनके पुरखाओं ने क्या कुछ कर रखा है, उसके बाद आज आप कह रहे हो कि नहीं ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है। इनको जो मोनू को मानने वाले जो लोग हैं, यही लोग ही तो है। और उसके बाद आप कह रहे हो, आज देखे रायबरेली के अंदर उस इंसान को मार मार के मार डाला। क्या ये हमारी देश है? क्या इसी देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़े गए थे? क्या यही देश का निर्माण करना था? आज इनकी ये सनक जैसे ये बुढ़े जैसे इंसानों की वजह से आज ये देश के अंदर क्या हालत हो रहा है। आप मैं बता दूं कि इतिहास गवाह है, ये पहला ऐसा केस है। और इस केस के अंदर गगोई साहब जो हमारी है, इन्होंने जो एक्शन नहीं लिया ना, ये भी बहुत बड़ा गलती किया है। इन्होंने एक्शन तो माफ कर दिया ना, वही तो। क्या दरिया दिल दिखाने की जरूरत नहीं है। दरिया दिल दिखाने का मतलब यह है कि अभी भी आप वही मानसिकता में जीते हैं, अभी भी आप अपना खुद को गुलाम मानते हैं। इसीलिए तो आपने एक्शन नहीं लिया। आप एक्शन क्यों नहीं लिया? आपको एक्शन लेना चाहिए था। अगर ये किशोरी जो है, बुढ़ा जो है, ये जो खुद बोल रहा है कि मैं दलित समाज से हूँ, अगर आप दलित समाज से हैं तो आप उस मानसिकता को रखते हैं जो मनु की मानसिकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दलित समाज से हैं। सनातन का अपमान कर रहे हैं बार बार। सनातन में तो क्या तुम पुजारी बनोगे क्या? सनातन के अंदर क्या तुम्हारी महिलाओं के साथ बलात्कार होते तो तुम आवाज क्यों नहीं उठाते हो? आज अंकिता भंडारी को मार दिया गया, उसके बाद उसके लिए तमाम प्रोटेस्ट हुआ। तुम कहाँ थे? तो तुम्हारी दिव्य शक्ति कहाँ चले गए थे? जब हाथरस की बेटी को जला दिया तो तुम्हारी दिव्य शक्ति कहाँ चले गए थे? मणिपुर की बहनों को जब नंगा करके घुमाया था तब दिव्य शक्ति कहाँ चले गए थे? तब तुम्हें परेशान नहीं किया। ये बुलडोजर के सपोर्ट करने वाला बंदा है। ये खुद बोल रहा था कि बुलडोजर देश संविधान से ही चलेगा। बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संविधान हमें देश में दिया है। बाबा के बुलडोजर को रोकने की बात कर रहे हैं सीजीआई। क्या बोल? हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ। जब सीजीआई क्यों रोकेंगे? जब माफियाओं पे, गुंडों पे बुलडोजर चल रहा है तो उन्हें रोकने की संविधान देश बुलडोजर से चलेगा, संविधान से चलेगा भाई। तुम भी बुलडोजर की सपोर्ट करते हो क्या? सपोर्ट नहीं, माफिया पे तो गिरफ्त जरूर। क्या माफिया पे चलेगा? एक बात बताइए, तुम एक्शन लो कानूनी तरीके से। अब बुलडोजर लेके चले जाओगे? एक इंसान अपराधी होते क्या पूरा परिवार अपराधी होते? घर बनाने के लिए पूरा जिंदगी लग जाते और इन्होंने पल भर में उसका तहस नहस कर देते हैं। क्या बुलडोजर से चलेगा? क्या हमारे संविधान में क्या बुलडोजर चलाने का परमिशन देते हैं? हाँ, अवैध निर्माण है तो अलग बात है, लेकिन अवैध निर्माण नहीं होने के बाद भी आप क्या कुछ कर रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया उसके बाद भी इनकी मनमानी चलते हैं, तभी ये लोग मनमानी करते फिरते हैं। आप मेरी बात सुनिए कि ये लोग जो है दलितों के पूरी तरह से विरोधी है। और क्यों मोदी जी को रात को 8 बजे का इंतजार क्यों करना पड़ा? जिन पे हमला हुआ उनको कोई आपत्ति नहीं, उन्होंने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को ज्यादा फर्क पड़ रहा है। भाई एक बात बताओ, उनको फर्क नहीं पड़ा, उनके पास सिक्योरिटी थे, ठीक है, उनको फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी है। लेकिन फर्क उनको पड़ेगा जैसे रायबरेली में हुआ है। फर्क उन बेटियों को पड़ता है जो रातों रात बलात्कार करके छोड़ दिया जाता है। फर्क उनको पड़ते हैं जो सचमुच में उस चीज़ों से भुगत रहे। और जो सीजीआई साहब है ना, उनको एक्शन लेना चाहिए था। वो तो सिक्योरिटी के बीच में उनके पास जूते फेंक दिया है। सिक्योरिटी थे ना, उसके बाद भी उनके पास वो फेंक दिया है। आप बताइए, जब वो सुरक्षित नहीं, हम से सुरक्षित रहेंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर हमला हो जाते हैं बीजेपी वाले। ये जो अपने आप को जो रक्षा बोलते हैं, हिंदू का रक्षक है ये लोग। ये अपने मुख्यमंत्री का रक्षक नहीं कर सकते, हमारी रक्षा करेगा ये लोग। ये कहते हैं कि हिंदू का हितैषी है, ऊपर से नीचे तक पूरा हिंदू ही है। मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक पूरा हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, उसके बाद भी हिंदू खतरे पे है। ये कौन सा लॉजिक है भाई? और जो ये दलितों को हिंदू बनाते हैं, लेकिन इस दलितों को अधिकार देने के लिए ये लोग कहाँ पीछे छूट जाते हैं? आज देखिए, मोहन यादव जी जो है मध्य प्रदेश का सीएम, उन्होंने आरक्षण का सपोर्ट किया तो उनका विरोध में ये लोग खड़े हो गए। ये मोनू को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे ब्राह्मण हैं जो अच्छे हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, जो मनुवाद को सपोर्ट करते हैं। मैं उसका खिलाफत करती हूँ। आप देखिए लगातार ये चीजें क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इसका कौन वो करेगा? महिलाओं के साथ इंसाफ मिल रहे हैं। आज पूरा जो है वादियाँ जल रहे हैं, मणिपुर से लेकर लद्दाख तक
आप देखिए इनकी राज में क्या कुछ हो रहा है, उसके बाद आप कहते हो कि नहीं सब कुछ बढ़िया चल रहा है। देखिए इस देश के अंदर सोनम वांगचुक जो देश के लिए आर्मी के लिए टेंट बनाते हैं, जो देश के लिए रोमन मैग्सेसे अवार्ड जीत के लाते हैं, जो देश के लद्दाख जैसे एरिया के अंदर पानी की कमी पूरा करते हैं, उनके ऊपर NSA लग जाते हैं। लेकिन जो CGI के ऊपर जूते फेंकते हैं उनके ऊपर एक्शन नहीं। ठीक है CGI ने माफ कर दिया, सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रहे? जब सरकार के लिए तो लिया है ना, पंजाब सरकार ने तो लिया है। पंजाब सरकार आम आदमी पार्टी का सरकार है, ठीक है, आम आदमी पार्टी का सरकार है, झाड़ू वालों का सरकार है, समझ रहे हो, इसीलिए एक्शन लिया है। और आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल का सरकार है, और केजरीवाल ये जाति धर्म के पीछे नहीं रहते, शिक्षा स्वास्थ्य में बात करते हैं। और केजरीवाल जो है ना, केजरीवाल जैसे बनने के लिए इनका माइकल लाल नहीं है बीजेपी के अंदर जो पैदा हो सके, इसीलिए तो जो है आम आदमी पार्टी का सरकार ने एक्शन लिया, और एक्शन लिया, कर्नाटक सरकार ने भी एक्शन लिया है, ठीक है, इसीलिए सरकार। लेकिन सरकार कहाँ थे? एक RSS के पत्रकार है अजीत भारती, वो कह रहे सिस्टम भी हमारा, सरकार भी हमारा, बाप का है सब कुछ, इनका बाप का बैठा हुआ है सब, इनका सब में तो यही बैठा हुआ है ना, वो बड़े बड़े बाल वाला जो है उन्हीं की बात कह रहे हो ना, अजीत भारती। इन्होंने प्लान भी बनाया। आप देखिए वो पत्रकार के नाम पे धब्बा है, ठीक है, ये बापू नहीं है, डाकू को पूजने वाले लोग हैं, ये आश्रम बापू जैसे लोगों को पूजने वाले लोग हैं, ये राम रहीम की जैसे लोगों को पूजने वाले लोग हैं, ये भगवा के नाम पे भगवा के नाम का अपमान करने वाले लोग हैं। भगवा शांति का प्रतीक है, और शांति को ये लोग भंग करने वाले लोग हैं, ये जो है ये हिंसा करने वाले लोग हैं। वो कह रहे हैं कि सिस्टम भी हमारा, सरकार भी हमारा, लेकिन सिस्टम भी तुम्हारा, सरकार भी तुम्हारा, लेकिन संविधान हमारा है, समझ गए हो। और संविधान ने हमें वो अधिकार देते हैं जिसके बीच में संविधान आ गए ना बीच में, इसीलिए इनका हाय तौबा हो रहा है। चाहे सिस्टम तुम्हारा हो, चाहे सरकार तुम्हारा हो, लेकिन जब बाबा साहब ने दे के गया है ना, वो हर लोग अगर समझ जाएगा ना, तो जब सैलाब उभरते हैं ना, उसके बाद सिस्टम और जो सरकार सब थर 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 कांपने लग जाएंगे। देखा था ना असम में क्या हुआ था, जुबिन गार्ग जब खत्म हो गए थे ना, पूरा जन सैलाब ने असम सरकार को बोनी बना दिया था। वही असम सरकार है जो फेसबुक में कुछ लिखते साथ दिए ना तुरंत उठा लिया जाता था, और वही जुबिन गार्ग है जो हेमंत बिश्व शर्मा को तुरंत वो कहते थे कि ना तो मेरी कोई जाति है, ना तो मेरी कोई धर्म है, ना तो मेरी कोई भगवान है। और वही जुबिन गार्ग जब डेथ हुआ था ना, असम की जनता ने दिखा दिया है कि सरकार कैसे बोनी होता है। तो ये एग्जाम्पल सरकार कहाँ बोनी होती है? अभी बीजेपी के एक प्रवक्ता हैं वो अजीत भारती को छुड़ा के लाए। वही तो मैं कह रही हूँ, सरकार बोनी कैसे होएगा? जब जनता को समझ में आएगा, जब जनता ही आपस में उलझते रहेंगे तो सरकार कहाँ से बोनी होगा भाई? सरकार तो कहते हैं हम मजबूत सरकार, हमेशा सरकार कमजोर होना चाहिए, जनता मजबूत होना चाहिए, लेकिन जनता आज हम कमजोर है। हम यहाँ पर दलितों में बट रहे हैं, हम यहाँ पर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हम यहाँ पर हिजाब पर टोपी में उलझा हुआ है, हम यहाँ पर टीके में उलझा हुआ है, तो फिर कहाँ से सरकार वो होगा? आप कौन सी ख्यालों में रह रहे हो? इसीलिए मैं कह रही हूँ जब तक जनता को अपने मुद्दे से फर्क नहीं पड़ेगा तो सरकार को कहाँ से फर्क पड़ेगा। इसीलिए तो सरकार हिंदू मुसलमान करते हैं, खुलेआम करते हैं ये लोग हिंदू मुसलमान। देखा नहीं यूपी का क्या कहते हैं, 80 और 20 की बात करते हैं, और शिमला की ठंडा लेके आने की बात करते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ जब सरकार उनका है तो सब कुछ उन्हीं का है, लेकिन एक विश्वास है कि संविधान है, और जो है हमारे देश के अंदर जो है महात्मा गांधी जैसे महापुरुष ने पैदा हुआ, हमारे देश के अंदर रानी लक्ष्मीबाई की जैसे पैदा हुआ, हमारे देश के अंदर जलकारी बाई की जैसे महान व्यक्ति पैदा हुई थी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ऐसे बड़ी बड़ी वीरांगना हमारे देश के अंदर हुई है। तो इसीलिए मुझे विश्वास है कि देश के अंदर अमन और शांति सभी चाहते हैं। कितना लोग चाहते हैं? मुट्ठी भर चाहते हैं कि हिंसा हो। तो अमन शांति की योगी जी भी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर अमन शांति और सुरक्षा चाहिए तो सनातन में आ जाओ। अच्छा। यही एकमात्र रास्ता है। मेरी बात सुनिए, सनातन का जो नाम पे आप लोग वो कर रहे हो ना, अफवाह फैला रहे हो, आप बताइए अगर सनातन में आने की बात, आप ये मुझे ये चीज बताइए, दलित क्या सनातन ही नहीं है? दलित कौन है भाई? दलित को क्यों आप कुएं से पानी नहीं पीने देते हैं? कुएं से उस कुत्ता पानी पी सकते हैं, लेकिन दलित पानी नहीं पी सकते। और दलितों को तुम हाथ क्यों काट देते हो जब बुलेट चलाते हैं? अब तो CGI तक बन रहे हैं, राष्ट्रपति बन रहे हैं, वो जमाना ने अधिकार दिया, जमाना गया। अभी दलितों को मार मार के खत्म हो गया। आदिवासियों के मुंह पे किसने मुंह दिया था बताइए ना? जब मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी के मुंह पे कौन मुंह दिया था? इक्का दुक्का हो जाता है। इक्का दुक्का हो जाते हैं। हाँ, आज इक्का दुक्का बता रहे हो, अब इक्का दुक्का होता है। लगातार जो है ये चीज हो रहा है, और ये होते हैं, कोई नहीं रोक पा रहे हैं। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि आज जो सरकार CGI के ऊपर जो जूते फेंकने की बात, जो रात को 8 बजे सो के जगह है ना, इसी वजह से जगह है। और इनको पता है कि बिहार के अंदर चुनाव है और वहाँ पर जो दलित वोट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इनको पता है कि अब 8 बज गया भाई,
भाई अब बिहार का चुनाव है, चल भाई चल ट्वीट कर दे, इसीलिए ट्वीट किया, नहीं तो मतलब ये भी राजनीति है ट्वीट। बिल्कुल सब कुछ राजनीति है। पहले दिन उन्होंने एक वीडियो वायरल हो रहा है एआई का, आगे मटका है और मुंह पे जूते फेंकने वाला एआई वीडियो वायरल हो रहा है। कौन वायरल करे? सरकार उनको पकड़ नहीं पा रही, इतना हाईटेक हमारे सिस्टम होने के बाद भी। आप बताइए ये अपमान नहीं है दलितों का? क्या उन्होंने ऐसा नहीं किया था? आगे मटका पीछे झाड़ू लगा के कौन घुमा रहे थे? कौन थे बताइए ना? यूपी पुलिस ने ट्वीट डिलीट तो करवाए हैं, बुला के ट्वीट डिलीट करवाए। और दूसरा होता आई लव मोहम्मद बोलते साथ ही जेल के अंदर एफआईआर करके कौन वो कर देते थे बताइए? ट्वीट डिलीट करवा रहे हैं। हाँ, ये मैं बता दूं, पुलिस ना दबाव में रहता है, खाकी के ऊपर खादी भारी हो जाते हैं, इसी वजह से ऐसी चीज़ें होते हैं। अगर खाकी को फ्रीडम दे दिया जाए ना, पुलिस ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि किसी का चप्पल भी चोरी नहीं हो सकते, और ट्वीट वाले हैं ना तुरंत अंदर होते। मुझे पुलिस के ऊपर ये विश्वास है, लेकिन क्या करें, सिस्टम हमारी ऐसा है कि खादी भारी होते हैं खाकी के ऊपर, इसी वजह से खाकी पूरी तरीके से काम नहीं कर पाते। खादी की गलती नहीं है, खादी की गलती है। जो खादी पहन के है ना, खादी का टोपी पहनते हुए खादी का कपड़े पहनते हैं, जो व्हाइट कपड़े पहन के उसके अंदर जो राक्षस घुसे हुए रहते हैं ना, यही है, ये नेताओं की वजह से यह सिस्टम ऐसा हालत हुआ। आगे क्या राकेश किशोर जैसे जो एडवोकेट हैं और अजीत भारती जैसे जो पत्रकार हैं जो लगातार समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इलाज होगा? देखिए इलाज यही है, मैं तो सीजीआई साहब से यही निवेदन करूंगी कि आपको दिखाने का मौका है। जब दलितों को ये लोग छोड़ते नहीं है, तुरंत एक्शन लेते हैं, तो आप एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि ऐसा लोगों को ऐसा दुशासन कहाँ से मिलते हैं, और इनका बुढ़ापा जो है ना जेल के अंदर कट जाना चाहिए, इनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, इनके ऊपर एनएसए लगना चाहिए। जैसे हमारे सोनम बख्श जो देश के लिए कुर्बान है, उस व्यक्ति के ऊपर लगाया, तो ये कैसे बच जाना चाहिए? इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर इनके ऊपर कुछ नहीं हुआ, जो ये बार बार आपने देखा किस तरीके की बयान भी दे रहे हैं, आप बताइए सीजीआई जब सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे सुरक्षित? थूकने की बात हो रहा है, उनके ऊपर कह रहे हैं हमला होने की बात कह रहे हैं, तो ये सारी चीजें रुकना चाहिए। जब एक्शन होगा तभी तो लोग डरेगा ना, जब एक्शन ही नहीं होगा तो लोग कहाँ से डराएगा, कहाँ से खौफ आएगा? पहली बात। और दूसरी बात, जो भारतीय की बात कह रहे हैं ना, जो कह रहे हैं सिस्टम भी हमारा सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ मानते हैं तुम्हारा है, लेकिन हमारे पास बाबा साहेब आम्बेडकर ने दिया हुआ संविधान है, और हमें पता है कि 400 की पार जाने वाले थे ना, 240 में अटका दिया। इसीलिए अच्छा है कि जनता को इतना मजबूर मत करो कि जनता अपने मुद्दे पे आ जाए ना, जैसे आसाम में हुआ है, देख लेना कहीं ऐसा ना हो जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थी जून मैसी, और इनके विचार सुने, बेबाकी से अपनी राय रखती है, और जिस तरीके से सीजीआई साहब ने उनको माफ़ कर दिया, वो एक एग्जाम्पल देता है ऐसे लोगों को, और बढ़ावा देता है कि आप करिए। चलिए, सीजीआई साहब, उनके पास प्रिविलेज है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, और सिक्योरिटी है, सब चीज़ें फैसिलिटी है, लेकिन आप सोचिए दूर दराज गांव में जो एक दलित चल रहा है, उसके ऊपर जब जाति के आधार पर हमला होता होगा, तो वो जो है उसके पास क्या समाधान है? तो सीजीआई साहब को भी थोड़ा सोचना चाहिए था कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई भी ज़रूरी थी, ताकि आगे चलकर ये नज़ीर बने और ऐसी गलती दोबारा ना हो। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ, दिल्ली, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।